मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। चाईबासा आमला टोला में स्थित एक्सिस बैंक में आज सुबह तड़के भीषण आग लग गई। धुएं के गुब्बार से पूरा बैंक भर चुका था। गनीमत रही कि आग लगने के दौरान बैंक बंद था, नहीं तो जान माल की भी भारी नुकसान हो सकता था। बाहर से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने खुद से आग बुझाने की कोशिश की। उसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग बुझती बैंक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। पुलिस की माने तो बैंक का कैश रूम, स्टोर रूम, लॉकर भी आग की चपेट में आया है। बैंक में आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने का संदेह जताया जा रहा है। आसपास के लोगों ने बताया कि अचानक बैंक के बंद शटर के कोनों से काले धुएं का गुब्बार देख उन्हें आग लगने का अंदेशा हुआ, जिसके बाद वे खुद सबसे पहले आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। बता दें कि जिस एक्सिस बैंक में आग लगी वह चाईबासा आमला टोला के 5 मंजिला भवन के ग्राउंड फ्लोर में स्थित है, जबकि इसी भवन के ऊपरी मंजिल में एक और इंडियन ओवरसीज बैंक भी था और इसके साथ साथ अन्य कंपनियों के कार्यालय और लोगों का फ्लैट भी था। समय पर आग पर काबू पा लिया गया, वरना आग बढ़ने पर इसका प्रभाव अन्य कार्यालय व फ्लैट में रह रहे लोगों पर भी पड़ता। चाईबासा सदर एसडीपीओ अमर पांडे ने बताया कि आग में एक्सिस बैंक जलकर खाक हो चुका है, जिसमें बैंक को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान का सटीक आकलन अब तक नहीं हुआ है। बैंक के अधिकारियों से पूछताछ कर मामले की विस्तृत जानकारी ली जाएगी। वहीं आग के कारणों का पता लगाया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि आसपास के लोग आग बुझाने में तत्परता नहीं दिखाते तो इस आग से भारी जान माल का नुकसान हो सकता था। तो मैं एक्सिस बैंक आमला टोला चाईबासा की शाखा में आग लगी है और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और जो भी आवश्यक अरेंजमेंट सभी किए गए हैं और आग को मौके पर बुझाया गया है। बैंक अभी देखने के बाद पता चला कि बैंक का लगभग 1/4 हिस्सा जला है। उसमें मुख्य रूप से जो फॉल्स सीलिंग है, फॉल्स सीलिंग का पार्ट जला है और कुछ फर्नीचर जले हैं और जो महत्वपूर्ण भाग हैं जैसे कि कैश रूम, स्टोर रूम, जो भी अन्य महत्वपूर्ण जो स्थान है जैसे लॉकर इत्यादि, उनमें आग का प्रभाव नहीं है और उनमें आग भी नहीं है। और प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट से ही घटना हुई है। विगत 2 दिनों से यह बैंक बंद थी, रविवार की छुट्टी के कारण और कल जरूर की छुट्टी थी। तो अब जो भी इसके पदाधिकारी हैं उनसे पूछताछ के बाद और भी इसके विषय में जांच पड़ताल की जाएगी और निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या सुबह 7 बजे की है। मैं बच्चे को स्कूल से छोड़ के आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक्सिस बैंक बिल्डिंग में बैंक के बाहर से कुछ धुआं उठ रहा है। तो मैंने इसकी सूचना थाना प्रभारी को देनी चाहिए ताकि दमकल की गाड़ी आके इस पर देख सके। तो मेरा फोन किसी भी पदाधिकारी ने थाना था नासिक नहीं समझा, सुबह का समय था कोई फोन नहीं उठा पाए होंगे। तो मैंने ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रिक विभाग के एसडीओ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ सभी को फोन किया, कोई मेरा फोन रिसीव नहीं किया। तो लास्ट में जब यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हम लोग मिलकर ताला को तोड़ के देखना चाहा कि भाई आग कितनी फैली और किससे बगल बगल तकरीबन 10,000 लोग रहते हैं तो उनको कहीं जान का नुकसान नहीं हो जाए। तो उसी बीच देखा कि आग बहुत जोर फैल चुकी है। तो मैंने बाद में लास्ट में विजय सिंह माननीय हमारे प्रधान कमिश्नर साहब, उनको मैंने फोन किया। उन्होंने तुरंत इनिशिएटिव लिया और बाकी सारे पदाधिकारियों का फोन के बाद मेरे पास आना चालू हुआ। मैंने बताया उनको कि भाई इसको देखें, दमकल की गाड़ी को जल्दी इसमें उसको करें। तो तुरंत फिर दमकल की गाड़ी भी आ गई और आग में लगभग काबू पा लिया गया है।
तो बैंक तो लगभग जल के खाक हो गया है, मगर अगल बगल जो है और इस बिल्डिंग में क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग है, अगल बगल और भी बैंक है, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो स्थिति अब लगता है कंट्रोल में है। अब पूरा बैंक जल के खाक हो गया है, इसमें तो कितनी संपत्ति से क्या था ये तो नहीं बता सकते, मगर हाँ बैंक जला है, मगर लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगल बगल क्योंकि पूरा रिहायशी इलाका है, काफी लोग यहाँ रहते हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका फोन आया कि आग लगी हुई है, धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, तो फिर हम लोग आए तो यहाँ जब हम लोगों ने शटर खोला तो अंदर आग लगी हुई थी और किस कारण से लगी अभी वो पता नहीं चल पाया है। अब जैसा है कि अब वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कारण था आग लगने का। काफी है, कंप्यूटर जल गए हैं, सिस्टम जला है, टेबल वेबल जल गया, पेपर जल गए हैं, डॉक्यूमेंट जला है। जो सेफ था उसको तो अभी आग बुझने के बाद उसको निकाल लिया गया है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने विशेष केंद्रीय सहायता के सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें एसपी चंदन झा, डीडीसी आदित्य रंजन भी उपस्थित रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए जिले में बनाए गए 134 क्लस्टर पर विशेष सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सभी क्लस्टर पर पानी की सुविधा होनी चाहिए, अस्थायी या फिर स्थायी शौचालय का इंतजाम भी करना है। डीसी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि चिकित्सा सुविधा पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य विभाग की ओर से फाइलेरिया मुक्ति दिवस के तहत 10 से 15 अप्रैल के बीच लोगों के बीच मलेरिया रोधी दवा का वितरण किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं, बीमार व्यक्तियों और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी को डीईसी और एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। इस दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरवा राजकमल ने आज चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन से हावड़ा आदि एक्सप्रेस को मतदाता जागरूकता के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एसपी चंदन झा भी मौजूद रहे। हावड़ा आदि एक्सप्रेस 8 अप्रैल की रात 12 बजे हावड़ा स्टेशन से मतदाता जागरूकता के लिए रवाना की गई। आज सुबह 5:15 बजे यह चक्रधरपुर पहुंची। यहां इसका स्वागत करते हुए आगे के लिए रवाना कर दिया गया। यह गाड़ी 6 राज्यों में 2087 किलोमीटर की दूरी तय कर मतदाताओं को जागरूक करेगी। सीआरपीएफ की 197 बटालियन ने 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया। शौर्य दिवस के अवसर पर 197 बटालियन के कमांडेंट परम शिवम ने गार्ड की सलामी ली। कमांडेंट परम शिवम ने शौर्य दिवस मनाए जाने के बारे में सभी को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई लड़ाई में वीर जवानों का अदम्य साहस को सम्मान करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर भारत मां के वीर सपूतों को बटालियन के पदाधिकारी और जवानों ने नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य विद्यालय असुरा में कमांडेंट ने जवान केसी बारी के अदम्य साहस और वीरता की जानकारी दी। उनके पत्नी दासमती देवी को शॉल देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय में काफी संख्या में छात्र छात्रा और ग्रामीण उपस्थित थे। कमांडेंट ने कहा कि छात्र छात्राओं को शहीद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं का जीवन सैनिक जैसा है, जिसमें अनुशासन की बड़ी भूमिका होती है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्तर जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। महावीर मंडल चैवासा की नई कमेटी ने महागठबंधन के साझा प्रत्याशी गीता कोड़ा से मंगलवार को मुलाकात की। कमेटी के पदाधिकारी इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस भवन में महावीर मंडल के अध्यक्ष दिलीप साव, कोषाध्यक्ष शिव बजाज, प्रेस प्रवक्ता दीपक दास,
कार्यकारिणी सदस्य उमाशंकर निषाद ने कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा से मुलाकात की। चुनावी माहौल में इस मुलाकात की सियासी मतलब निकाला जा रहा है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात की है कि महावीर मंडल के नियुक्त पदाधिकारी पूरे शहर के अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में नव नियुक्त पदाधिकारियों का पूरी टीम के साथ चुनावी कार्यालय में पार्टी प्रत्याशी से मुलाकात क्या संदेश देगी, यह तो समय ही बताएगा। किरीबुरु और मेघाहातुबुरु में मां मंगला की पूजा धूमधाम से की गई। मां की आराधना कर परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना की गई। किरीबुरु शिव मंदिर तालाब से कलश लाकर घट स्थापना किया गया। लोगों ने उपवास रखकर मां मंगला की पूजा की। रामनवमी पर्व को लेकर किरीबुरु एसडीपीओ डॉक्टर हीरालाल रवि ने शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में प्रबुद्ध लोगों ने पुलिस विभाग को कई तरह के सुझाव दिए। पुलिस विभाग की ओर से लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण माहौल में रामनवमी पर्व मनाने की अपील की गई। बैठक में किरीबुरु पुलिस निरीक्षक विनोद कुमार सिंह, नारायण मिश्रा, सुरेंद्र यादव, मोहम्मद सरफराज अहमद, डॉक्टर रोहित टोप्पो, संतोष चौरसिया, वीरेंद्र मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आगामी रामनवमी त्योहार को देखते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा आज के शांति समिति की बैठक में की गई है। खासकर जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उन पर कड़ी निगरानी हमारी रहेगी और थाना स्तर से पहले भी हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन जो निरोधात्मक कार्रवाई है सीआरपीसी 107 के तहत जो हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजते हैं, तो हम लोगों ने तकरीबन अभी 2 दर्जन से ऊपर लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। दूसरा है कि कहीं अगर शराब वगैरह अवैध रूप से बेचे जा रहे हैं उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ खासकर जुलूस के दौरान जो है अगर किसी भी तरह का कोई बात होती है, मान लीजिए डीजे वगैरह बजाया जाता है तो निर्धारित समय सीमा के अवधि के ज्यादा मात्रा में अगर वो बजाया जाता है तो उस पर लाउड स्पीकर एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। उसके जो निर्धारित सीमा है वो 40 से 55 डेसिबल के बीच में उसका साउंड होना चाहिए। अगर वो निर्धारित मात्रा से अधिक रहता तो कार्रवाई होती है। 10 बजे रात के बाद बजाना नहीं है। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण जो है निर्देश मिले थे जिला के स्तर पर। उसमें से कई एक और हैं जो अभी सोशल मीडिया का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन लोगों के माध्यम से किसी भी तरह का अफवाह जो है नहीं फैलाया जाए। और यदि किसी तरह का कोई विवादास्पद कोई वीडियो, ऑडियो या फोटोग्राफ उसमें डाला जाता है तो हम लोग उस पर भी निगरानी हम लोग रख रहे हैं, कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था उसमें भंग हो जाए। इस तरह के कई महत्वपूर्ण निर्देश मिले हैं जिसकी चर्चा जो है की गई है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।